ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया के कारण दोस्तों होने वाले रोग है ना, यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए है ना। अगर आपके पास समय है दोस्तों तो पढ़िए इसको। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों व्यापम की तरफ से जो वैकेंसी निकली है दोस्तों पटवारी के लिए, पटवारी भर्ती परीक्षा, इसके लिए दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान जीएस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, पूर्व में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, साथ में हम लोग कुछ नए प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो दोस्तों कि आपको नॉलेज कितना है, कितना पढ़े हो आप, है ना। और पटवारी में दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा और प्लीज़ वीडियो पर अगर आप नए हो दोस्तों चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया कीजिए, है ना। साथ में दोस्तों आप जो है ना, अगर चैनल अच्छा लगता है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को है ना लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का जो है सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? देखिए आपका सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, जगजीवन राम या फिर आपका मौलाना आज़ाद। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, सरदार पटेल जी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये आया हुआ था दोस्तों। देखिए उसके बाद आपको दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतरिम सरकार के सदस्य कौन से नेता है ना, किस विभाग के मंत्री थे दोस्तों, आपको पढ़ना है पूरी तरह। ठीक है, सबको पढ़ना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला है ना, अगला क्वेश्चन ये आपका देखिए बनाया गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? है ना, ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको जवाब पता होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। इसका जो जवाब है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो ये आया गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भारत में है ना 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी बोल रहा है दोस्तों। ये 2017 पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो 13वीं है, 11वीं है, 12वीं है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। कौन सा सही है दोस्तों? है ना, तो उस समय दोस्तों आपको याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों योजना से संबंधित एक नए क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही, है ना। जितने भी पटवारी भर्ती परीक्षा हुआ दोस्तों, योजना से संबंधित एक नए क्वेश्चन आया ही है, तो आपको पढ़ना है, पूरी तरीक़ा से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। अभी कौन से पंचवर्षीय योजना चल रही है दोस्तों? तो याद रखना 13वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से 2022। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए ये है आपका, देखिए ये संसद के सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है? तो इसका जो जवाब है आप जो है कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, है ना। मैं आपको है ना ये टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। देखिए संसद के किस सदन को है ना प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जवाब कौन सा है दोस्तों? सही आंसर लोकसभा, राज्यसभा या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है। ठीक है, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर आजीवक धर्म। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, आजीवक धर्म, जिसे आजीवक संप्रदाय भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों है ना ये बनाया गया क्वेश्चन है। अगला वाला जो क्वेश्चन है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनना चाहिए। देखिए सम्राट अशोक के माता का नाम था, तो क्या था दोस्तों? देखिए शुभ द्रांगी, है ना, गौतमी, हेलेना या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, शुभ द्रांगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। देखिए भारत में कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? देखिए ए बी, ठीक है, फसलें है, पशुपालन के उत्पाद है, वनों से संबंधित उत्पाद है या फिर आपका मत्स्य पालन है। इसमें का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, फसलें। ठीक है, चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बाघ
बागवानी और शहद, जूट, दलहन या फिर आपका कीमती खनिज। इसमें का कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, बागवानी और शहद। ये बनाया गया क्वेश्चन है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ते रहिए। ठीक है, और जवाब दीजिए, है ना, तो कमेंट्स में जवाब देना है। ठीक है, अगर आपसे बनता है दोस्तों तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक दैनिक, है ना, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो देखिए ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है ना, चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है ना, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। जितने भी आंसर है दोस्तों काफ़ी सोच समझ कर लिया जा रहा है ना, फिर भी अगर त्रुटि हो जाए दोस्तों तो प्लीज़, है ना, मूल स्रोत को ही आप सही मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में, है ना, बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, हर्बर्टसन। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्बर्टसन, है ना, नाम मस्त है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है दोस्तों? देखिए 12 है ना, 14 है, 15 है या फिर आपका 16 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, वैसे लाल लगा हुआ है दोस्तों, 12 है। ठीक है, तो आंसर सरल है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए अग्निशामक, है ना, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? तो वही फायर सेफ्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर आपका हाइड्रोजन है, कौन सा सही है? काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है देखिए आपका, देखिए वायुयान की टायर ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है ना, तो ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बनना चाहिए आपको। ठीक है, तो वायुयान की जो टायर है कौन सा जो है गैस भरी रहती है उसमें? तो देखिए हीलियम है ना, ऑर्गन है, नियान है या फिर आपका रेडान है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नियान, वेरी गुड। चलिए देखिए लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो देखिए स्थायी पवन है, सामयिक पवन है या फिर स्थानीय पवन है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है ना, स्थानीय पवन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए व्यापारिक, ये बनाया गया क्वेश्चन है, वो आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपका व्यापारिक पवनें किस अक्षांशों से किस अक्षांश की ओर बहती है? तो कौन सा सही है दोस्तों आपका, है ना, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो कौन सा सही है आप बताइएगा, है ना। तो इसका जवाब मैं चाहता हूँ दोस्तों आप दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है तो दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, भारत खालिस्तान हवाओं के क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी, आवर्ती, पश्चिमी या फिर स्थानीय, तो कौन से हवाओं में स्थित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? करेक्ट आंसर नंबर दोस्तों ए सही है। ठीक है, उत्तर पूर्वी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, डिप्थीरिया निम्नलिखित आंसर दे दिया है के कारण होता है। ठीक है, तो फंगस हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और उसके बाद वर्म जिसे कृमि भी बोलते हैं। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया के कारण दोस्तों होने वाले रोग, है ना, यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, है ना, अगर आपके पास समय है दोस्तों तो पढ़िए इसको। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं सभी हैं, है ना, तो आपको याद करना है दोस्तों, याद नहीं करना है तो एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है दोस्तों आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है? तो कौन सा सही है दोस्तों? देखिए आपका, है ना, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है या फिर आपका मकर रेखा या फिर आपका उत्तरी ध्रुव, तो कौन सा, है ना, किसके ऊपर स्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कर्क रेखा। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, है ना, ये बनाया गया क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 111 है या फिर आपका 150 या फिर 100 या फिर आपका 50, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना है आपको, दो अक्षांशों बीच, है ना, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एक टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए आपका, है ना,
एक्स-रे से है या फिर आपका पराबैंगनी किरणें से है या फिर अवरक्त संकेतों से है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, अवरक्त संकेतों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये है आपका संविधान से है, कॉन्स्टी से है। ठीक है, तो कॉन्स्टी में दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कूट में, है ना। तो आपको बनना चाहिए दोस्तों, है ना। अच्छे से पढ़िए दोस्तों, संविधान को जितने अच्छे से पढ़ सकते हो आप पढ़िएगा। ठीक है, ये है वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है ना। तो सही क्या है दोस्तों आपका? एक फर्स्ट देखिए दोस्तों, यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है। दूसरा है दोस्तों, यह राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों, यह केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। चौथा दोस्तों, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। या फिर पांचवा है, ठीक है, पांचवा या नहीं बोल रहा हूँ, पांचवा है दोस्तों, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। छठवा है दोस्तों, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर कौन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए, पहला तो है आपका, है ना, देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, टाइम कम है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ठीक है, एक नंबर फर्स्ट नंबर में है दोस्तों, यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है। ठीक है, तीसरा नंबर है दोस्तों, फर्स्ट तो हो गया, तीसरा नंबर है आपका, यह केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चौथा दोस्तों आपका देखिए, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, सही है दोस्तों। पांचवा दोस्तों देखिए, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकती है। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लिया जाता है। तो कौन लेता है दोस्तों इसका निर्णय आपका? देखिए कौन सा सही है, देखिए, है ना, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री, या फिर आपका वित्त मंत्री, या फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला देखिए दोस्तों, देखिए, एक पिंड का भार अधिकतम होता है तो वायु में होता है, जल में होता है, या फिर हाइड्रोजन में होता है, या फिर नाइट्रोजन में होता है। तो कौन से होता है दोस्तों, कौन सा सही है, किसमें अधिकतम भार होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोजन में। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखिए। अगला है दोस्तों देखिए, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय वाला दोस्तों जितना भी है आप पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छे से, है ना। पटवारी भर्ती परीक्षा में तीनों में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका जो आंसर है कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, चूने के पानी में होता है, तो चूने के पानी में क्या होता है दोस्तों? देखिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आपका कैल्शियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है दोस्तों चूने के पानी में? ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, सोडियम, है ना, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये है ना, माफ़ करिएगा दोस्तों, जुबान फिसल जाता है, इधर उधर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए आपका, देखिए 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण, है ना, ये पूर्ण का हो गया, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, तो अमृतसर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, या फिर आपका लाहौर अधिवेशन में, या फिर आपका नागपुर अधिवेशन में, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे आप कमेंट्स करके बताइए। लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का हर कदम पर और हर रूप में, है ना, कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? कौन सा अधिवेशन में दोस्तों? ठीक है, तो आपका मद्रास अधिवेशन, है ना, 1927, लाहौर अधिवेशन 1929, गुवाहाटी अधिवेशन 1926, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है। ठीक है, मद्रास अधिवेशन 1927। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो महाद्वीप के किस भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं दोस्तों? देखिए, पूर्वी है, पश्चिमी है, कहीं भी, या फिर आपका मध्यवर्ती। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पश्चिमी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उस समय ये करेंट से था दोस्तों। देखिए,
फिर भी ले लिए हैं। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर बंकेट की ऋण सीमा क्या है? तो देखिए आपका 50,000 है, 50,000 से 5 लाख है, 5 लाख से 10 लाख है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 50,000 से 5 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो किस वेद में है दोस्तों? देखिए आपका ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में है, या फिर आपका अथर्ववेद में है। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये सही है ऋग्वेद में। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों ये भी है ना, ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समय मिलेगा तो आप पढ़िएगा। देखिए मुंडकोपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, ठीक है, या फिर केनो उपनिषद है, या फिर कठोपनिषद है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, मुंडकोपनिषद। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा है दोस्तों, फिर भी अगर आप चाहते हैं दोस्तों ज्ञान लेना है ना, पोस्ट निकालना, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, है ना, ये दूसरा बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। देखिए भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, है ना? तो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? देखिए आपका आचार्य कृपलानी है, आचार्य नरेंद्र देव है, या फिर आपका आचार्य विनोबा भावे है, या फिर आपका आचार्य कर्वे है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए आपका सी सही है। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। आपको दोस्तों चिपको आंदोलन पढ़ना है, चिपको आंदोलन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, ये है ना, इधर का जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी आया हुआ है ना, पटवारी भर्ती परीक्षा में, पटवारी में। तो देखिए दोस्तों आपका मानव भूगोल के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों आपका? देखिए फ्रेडरिक रैटजेल है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, या फिर आपका डी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? है ना, मानव भूगोल के जनक, जितने भी जैसे आपका पर्यावरण भूगोल के जनक हो गया, ठीक है, या फिर है ना विश्व भूगोल के जनक हो गया, तो पढ़ना है दोस्तों, है ना, जनक को पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। इसका जो जवाब है, सही आंसर कौन सा है मानव भूगोल के जनक? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ना? तो आपको पढ़ना है, मैं पहले बता देता हूँ दोस्तों, डिगबोई पढ़िए, है ना, डिगबोई हो गया, ठीक है, जो असम का हो गया, नुमानीगढ़ हो गया, तो ये सबको दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन है ना, तो देखिए पेट्रोलियम है, कोयला है, या फिर हीरा के लिए है, या फिर आपका बॉक्साइट के लिए है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बॉम्बे हाई? ऑप्शन नंबर, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए, है ना। तो असम का पढ़िए दोस्तों, जितने भी है ना, तेल क्षेत्र। तो देखिए ये है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो जो CGGS है दोस्तों, CG का है ना, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो इसका जो है आंसर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सोवियत संघ रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए आपका ये है ना, तो देखिए पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? इसका जो जवाब है, ऑप्शन नंबर कौन सा लिया है? ऑप्शन नंबर व्यापम सी लिया है, जायर। ठीक है, कांगो घाटी में है वैसे निवास। ठीक है, तो इसका जो जवाब है, आंसर जो है व्यापम सी लिया गया है। ठीक है, जायर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसका जवाब है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इसका भी जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया? तो किसे शामिल नहीं किया गया दोस्तों? देखिए विनिर्माण, या फिर विद्युत, या फिर निर्माण, या फिर खनन एवं उत्खनन। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है, खनन एवं उत्खनन। ठीक है, चलिए देखिए मैं बोला था ना दोस्तों राष्ट्रीय आय वाला, है ना, तो इसको पूछा गया है दोस्तों राष्ट्रीय आय, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरी तरह। देखिए दोस्तों, देखिए निम्न में किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? तो किसे कही जाती है दोस्तों? देखिए ए बी सकल घरेलू उत्पाद की कीमत को, शुद्ध घरेलू है ना उत्पाद की कीमत को, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय को, या फिर आपका सकल राष्ट्रीय आय को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए सी सही है, शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो देखिए ये पंचवर्षीय योजना वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जितने भी पंचवर्षीय योजना है आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कूट में पूछ सकता है, कथन कारण में पूछ सकता है, ठीक है, व्यापम है दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? आपका ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, 1966 से लेके 1969 तक।
ठीक है। ये अवधि को क्या कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, आप पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है। देखिए आपका स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, या फिर स्वर्गीय मोरारजी देसाई, या फिर आपका स्वर्गीय नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी सही है, ठीक है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जितने भी क्रांति है, कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं दोस्तों भारत में, आपको पढ़ना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको तो इम्पोर्टेंट है ही वैकेंसी निकालना, ठीक है, तो पढ़िएगा। तो देखिए आपका भारतीय कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर आपका जाकिर हुसैन, या फिर महात्मा गांधी। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, महात्मा गांधी ने, ठीक है। कृषि भारत की आत्मा है ना। चलिए देखिए, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, जिसे फेमा कहा जाता है इंग्लिश में, कब लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था दोस्तों, देखिए 73 में, 91 में, 97 में, या फिर 2000 में। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ठीक है, 2000 में, है ना। तो सन 2000 में फेमा आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक आदर्श ए मीटर एवं आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः, देखिए आपका ए बी सी या डी। कौन सा सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, शून्य अनंत, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला है ये वाला। देखिए एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, देखिए आपका है ना, ए बी माध्यम का तापक्रम, आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य, है ना, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था। कौन सा सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये कूट में पूछा गया है और अभी का जो लेवल है दोस्तों बढ़ चुका है। व्यापम कूट में ही पूछ रहा है, कथन कारण में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए है ना, निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपका जस्ता है, लोहा है, मैग्नीशियम है, या फिर आपका सोडियम है। तो बढ़ते क्रम में जमाना है, कौन सा सही है दोस्तों, देखिए आपका है ना। तो देखिए इसमें दोस्तों है ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों आपका है ना, देखिए दूसरा आपका पहला लोहा आएगा, ठीक है, लोहा के बाद आपका जस्ता आएगा, ठीक है, जस्ता के बाद आपका मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद आपका सोडियम आएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, मच्छर काट रहा है यार। देखिए दोस्तों, ये है आपका मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए लीवर है, या फिर अग्नाशय है, या फिर आपका पिट्यूटरी है, या फिर आपका थायराइड है। कौन सा इसमें का सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, लीवर, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ओके, चलिए अगला देखिए दोस्तों, देखिए सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है। तो ताजे समुद्र में, गहरे समुद्र में, है ना, चट्टानी तट में, या फिर गर्म जल के झरने में, है ना। एल्गी कहाँ पर रहता है दोस्तों, हरा शैवाल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों, ठीक है, ए सही है, ठीक है, ताजे जल में। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला देखिए, अगला है, देखिए मैं बोला था दोस्तों, जितने भी संविधान का क्वेश्चन है, कॉन्स्टी का दोस्तों प्रश्न जो आता है वो कूट में पूछते हैं दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, है ना। तो इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, ये है ना क्वेश्चन मैं यहाँ रख दिया हूँ। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो दोस्तों तो इसका जवाब मैं चाहता हूँ दो आप, है ना। ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन हो गया जिसका जवाब आप देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और जवाब दीजिए दोस्तों, है ना, तभी आप निकाल सकते हो, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और ऐसा मत सोचिए कि कंजूसी है ना। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना, और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समय नहीं है दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका भी जवाब आप दीजिए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में, है ना। अरे यार सबका कमेंट्स बॉक्स में देगा तो मैं बता काला हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत चित्त का है ना। इसकी घोषणा कौन करेगा, मतलब वो पागल है, इसकी घोषणा कौन करेगा।
राष्ट्रपति, राज्यपाल, सक्षम न्यायालय या फिर आपका मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, ठीक है, सक्षम न्यायालय। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए आपका, है ना, तो देखिए कौन सा सही है। ओके, पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। एक विधेयक, है ना, विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और आपका विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? सीधी बात है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। विधेयक जो है लैप्स हो जाएगा, है ना, तो व्यपगत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए भारत के किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है ना। ओके, भारत के नहीं यार, सॉरी, भारत में है ना, तो भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर या फिर आपका विक्रमी कैलेंडर, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर बी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में, है ना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में, है ना, पुंस वंश से लेकर मृतक दाह, है ना, तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? धर्म सूत्र में, गृह सूत्र में, है ना, श्राद्ध सूत्र में या फिर आपका विशिष्ट सूत्र में? कौन से सूत्र में किया गया है? तो गृह सूत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीजापुर, गोलकोंडा या फिर आपका अहमदनगर या फिर आपका बरार? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है दोस्तों, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? ठीक है, तो किस क्षेत्र में? स्थापत्य हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्तिकला हो गया या फिर आपका नृत्य हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी या फिर डी या फिर बी? ए सही है दोस्तों, स्थापत्य। मैं भी भूल जाता हूँ, माफ़ करिएगा, दिमागी तो है, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो आपको पढ़ना है दोस्तों, पटवारी निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो किस आंदोलन में दोस्तों? चंपारण आंदोलन हो गया, है ना, खेड़ा आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर, है ना, मिल हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, खैपाल देवे में जाऊँ तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए ये आपका राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। तो पढ़िएगा दोस्तों, है ना, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आप कोशिश करिएगा इसके आसपास के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके आसपास के जो मैटर है उसको पढ़ने का, ठीक से, है ना, अधिक से अधिक। चलिए अगला देखिए दोस्तों, देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं तो थक गया। 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो किसने की थी दोस्तों? काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है ना, सभी के आसपास का क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिएगा, आसपास के उसके जो मैटर है पढ़ने की कोशिश करिएगा। और ये है छोटा सा वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, हेल्पफुल हुआ दोस्तों पटवारी परीक्षा के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए है ना तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।